क्या आपको पता है आज से हजारों साल पहले हमारे देश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि वर्ल्ड फेमस थी। पूरी दुनिया से लोग इसमें पढ़ने आते थे। क्या आपको पता है ये यूनिवर्सिटी में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें 90 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां थी। पांडुलिपि मतलब हैंड रिटन बुक्स। क्या आपको पता है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 3 डिफिकल्टी लेवल को पास करना पड़ता था, वो भी आज से 1500 साल पहले। उस टाइम पे एंट्रेंस देनी पड़ती थी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नालंदा यूनिवर्सिटी की, जिसे महाराज कुमार गुप्त ने 427 एडी में कंस्ट्रक्ट करवाया था। वो यूनिवर्सिटी जहां पे आर्यभट्ट, नागार्जुन, ह्यूएन ज़ैंग जैसे फैकल्टी थी। वो यूनिवर्सिटी जहां पे वेदास, ग्रामर, मैथमेटिक्स, लॉजिकल एंड रीजनिंग, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। वो यूनिवर्सिटी जहां पे बुक्स का भरमार था। तो आखिर क्या हुआ इस यूनिवर्सिटी को? क्यों खत्म हो गई ये यूनिवर्सिटी? और अगर आज ये यूनिवर्सिटी पहले से हुई होती, पहले से अगर ये रद्द नहीं हुई होती, खत्म नहीं हुई होती, तो इंडिया को क्या फायदा होता? माना जाता है कि ये यूनिवर्सिटी 1500 साल पहले बनाई गई थी, जब ऑक्सफोर्ड का नामो निशान नहीं था। ऑक्सफोर्ड अभी 900 से 1000 साल पहले आई थी। इस यूनिवर्सिटी में चाइना, जापान, कोरिया से लोग पढ़ने आते थे। इतनी वर्ल्ड फेमस बेस्ट यूनिवर्सिटी थी ये। 300 से ज्यादा क्लासरूम थे, 9 फ्लोर की लाइब्रेरी थी, और इस 9 फ्लोर की लाइब्रेरी में 90 लाख पांडुलिपि थी। पांडुलिपि का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, वो बुक्स जिसको हाथों से लिखा गया हो। ठीक है, 90 लाख पांडुलिपि थी। बुद्धिज्म की, हिंदुइज्म की, संस्कृत लैंग्वेज में बहुत सारी पांडुलिपि थी। इतना रिच कल्चर था। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उस टाइम पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी पड़ती थी, वो भी 3 डिफिकल्टी लेवल को पास करने के बाद। वो भी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिफिकल्ट होता था। जो बहुत ज्यादा ब्रेन वाले होते थे, जिनके पास बहुत दिमाग होता था, वही लोग इस एंट्रेंस को क्लियर कर पाते थे और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते थे। मतलब ये स्कॉलर्स की यूनिवर्सिटी थी। सब कुछ तो सही चल रहा था, तो आखिर हुआ क्या? क्यों ये यूनिवर्सिटी खत्म हो गई? क्यों इसका नामो निशान मिट गया? अब सिर्फ अवशेष मिले। पहले जहां पे लोग पढ़ने जाते थे, अब वहां पे लोग सिर्फ घूमने जा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के रिमेन्स को देखने जा रहे हैं। टोटल इस यूनिवर्सिटी पे 3 अटैक हुए थे। पहले 2 अटैक यूनिवर्सिटी ने झेल लिए, बट तीसरा अटैक बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक था, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी का नामो निशान मिट गया। बहुत सारे पिलग्रिम्स जैसे ह्यूएन ज़ैंग, यीजिंग, इन लोगों ने बहुत सारी संस्कृत लिटरेचर की जो बुक्स थी उसको अपने साथ ईस्ट एशिया में लेके गए थे, और हर जगह इस यूनिवर्सिटी को फेमस किया, क्योंकि इतनी अच्छी बुक्स थी इस यूनिवर्सिटी की। पहला अटैक स्कंदगुप्त के टाइम पे होम्स ने किया था, जो कि जंगली लुटेरे थे यूरोप के। इनका मेन मकसद था लूटपाट करना, नालंदा से बहुत सारा सामान चोरी करना। इनका इसके अलावा कोई मकसद नहीं था, जिसके चक्कर में इन्हें लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय किया और थोड़ी बहुत नालंदा यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय किया। बट बाद में इसका रिकंस्ट्रक्शन वापस करवाया गया, इसको वापस से सही करवाया गया। सेकेंड अटैक गौड़ा डिनेस्टी ने किया था, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, नालंदा को अपने अंदर इंक्लूड करने के लिए, जिसकी वजह से उन लोगों ने नालंदा को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाया, उसकी लाइब्रेरी को हार्म पहुंचाया। बट इस टाइम राजा हर्षवर्धन ने इस लाइब्रेरी को वापस बनवाया, वापस इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया, और ये वापस सही हुई। थर्ड अटैक, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस अटैक था, वो था बख्तियार खिलजी के द्वारा। जैसे कि हम सबको बताया, जो यूरोपियंस का अटैक था, उनका मेन मोटिव था लूटपाट। गौड़ा डिनेस्टी का जो अटैक था, वो लोग साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए अटैक किया। बट बख्तियार खिलजी का ऐसा कोई मोटिव नहीं था। जैसे ही बख्तियार खिलजी को पता चला कि नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही है, इसकी वजह से हिंदुइज्म बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, बुद्धिज्म बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, ये बात बख्तियार खिलजी को पसंद नहीं आई। क्योंकि बख्तियार खिलजी सिर्फ इस्लाम को प्रायोरिटी देता था। उसका मानना था कि इस्लाम से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है, इसलिए उसने नालंदा पे हमला किया। और उस हमले में भी सबसे बड़ा हमला उसने उधर की लाइब्रेरी पे किया, क्योंकि उसको पता था जो भी कल्चर, जो भी स्क्रिप्ट्स इधर लिखे हुए हैं, यही हिंदुइज्म को, बुद्धिज्म को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए उधर की लाइब्रेरी पे अटैक किया, जिसकी सारी बुक्स उधर जल गई। ऐसा माना जाता है कि वहां पे इतनी ज्यादा बुक्स थी कि वो सारी बुक्स 3 महीनों तक जलती रही। 90 लाख पांडुलिपियां 3 महीनों तक जलती रही, आग उधर भड़कती रही। और इतने से ही वो शांत नहीं हुआ, उसके बाद उसने वहां के ऋषियों की हत्या भी करवाई। नालंदा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है, और इसी की वजह से हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में ये सपना देखा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस रिकंस्ट्रक्ट करवाया जाए, वापस पुनः निर्माण करवाया जाए। 2010 में इसका बजट पास हुआ, बजट को सैंक्शन किया गया, और 2010 में यह बात प्रूव हुई, क्लियर हुआ कि नालंदा वापस बनने वाली है।
और अभी 2024 में नालंदा यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग बिहार के राजगीर में बनके तैयार है। इतना ही नहीं, जो पुरानी नालंदा थी उसको भी पूरी तरह से पुनः निर्माण करवाया गया है। जो उसमें खराब हो गया तो उसको वापस सही करवाया गया है, रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया है, ताकि ओल्ड यूनिवर्सिटी है उसको भी सही रखा जाए और न्यू यूनिवर्सिटी को राजगीर में बनाया गया है, जो कि अराउंड 455 एकड़ में फैली हुई है। और अगर बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो आज हम इकोनॉमिकली भी और फाइनेंशियली भी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में से एक होते। बट कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाना चाहिए और जो न्यू यूनिवर्सिटी बनी है उस पर ध्यान देना चाहिए। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी हमारे देश में थी, हमारे देश का गौरव है वो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज मेरे चैनल फ्यूचर के जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब कर देना और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी हमारे देश के रिच कल्चर के बारे में पता चले, हमारे देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में पता चले। ठीक है, बस इतना ही आज के वीडियो में, इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।